हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हम यूपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हर एक एस्पिरेंट के लिए यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो का फोकस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड शॉर्टकट मैथड्स पे होगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड। रेशियो को हम फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर भी कहते हैं। इसे हम ए कॉलन बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए बाई बी से। ठीक है, रेशियो में आपको तीन बातें याद रखनी है। फर्स्ट की रेशियो हम हमेशा सेम टाइप की क्वांटिटीज़ का लेते हैं जिनका ऐसा यूनिट भी सेम होता है। ठीक है, मतलब आप स्पीड और स्पीड का रेशियो ले सकते हो, टाइम और टाइम का रेशियो ले सकते हो, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस का रेशियो ले सकते हो, किसी दो पर्सन की एजिस का रेशियो ले सकते हो, बट आप स्पीड एंड टाइम का रेशियो नहीं ले सकते, एजिस और ईयर का रेशियो नहीं ले सकते। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि रेशियो एक प्योर नंबर है जिसकी खुद की कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं होती है। थर्ड, आप रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आता है, बट आप उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो हमारा जो रेशियो है वो ऑल्टर्ड हो जाता है। अगर हमें किसी गिवन क्वांटिटी को एक रेशियो में डिवाइड किया हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हम इन दो फॉर्मूले से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 120 रुपीज़ हैं जिसे हमने 2% में डिवाइड किया है, लेकिन जो हमें रेशियो दे रखा है इनके डिवीज़न का वो 5:7 दिया है। हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ए का रेशियो लिखेंगे जो कि है 5, अपॉन में हम टोटल रेशियो लिखेंगे जो कि है 5 + 7, और मल्टीप्लाई हम उस क्वांटिटी से करेंगे जिसका डिवीज़न हुआ है, जैसे कि 120। यहाँ पे हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 5/12 इंटू 120। आप इसे 12 से काटोगे तो ये जाएगा 10 टाइम्स में, मतलब जो हमारा आएगा आंसर वो आ जाएगा 50। मतलब जो ए को वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 50 रुपीज़। बी की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम 120 में से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं 50। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, बी का रेशियो लेंगे, देन अपॉन में टोटल रेशियो जो कि हो जाएगा 5 + 7 12 इंटू क्वांटिटी जिसका डिवीजन हुआ है जो कि है 120। इसे आप 12 से काटोगे 10 टाइम से, जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 70। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। अगर हमारे दो रेशियो है, फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आपस में इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी डी ये क्या है, प्रोपोर्शनल। और इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉलन बी डबल कॉलन सी कॉलन डी। ठीक है, यहाँ पे ए है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, बी हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल है, सी हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है और डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ए और डी को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, बी एंड सी को हम मीन्स कहते हैं। ठीक है, अगर हमें दो रेशियो बराबर दिए हो तो हम क्या कहेंगे, जो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा। ठीक है, आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जो हमारा इनकी वैल्यू आएगी वो आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। हम दो रेशियो को कैसे कंपेयर करें और दो फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करें। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। इन्हें कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जैसे ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ए डी और यहाँ पे हो जाएगा बी सी। अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, ये दो ऊपर के जो रेशियो हैं वो हमारे बराबर हैं। अगर हमारा ए डी ग्रेटर देन है बी सी तो हमारा जो फर्स्ट रेशियो है वो ग्रेटर देन होगा सेकेंड रेशियो से। अगर ये वैल्यू लेस देन है तो जो हमारा रेशियो है वो भी लेस देन होगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक फ्रैक्शन लेते हो 5:3 एंड 2:5। अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 25 एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6। हमारे जैसे कि 25 बड़ा है 6 से तो हम कहेंगे जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/3 वो बड़ा होगा 2/5 से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसे मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप है जिसमें हमें डिनोमिनेटर कांस्टेंट दिया हो, तो जो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू वो न्यूमरेटर पे डिपेंड होगी। अगर हमारा न्यूमरेटर बढ़ा है तो हमारा फ्रैक्शन बढ़ेगा, अगर न्यूमरेटर घट रहा है तो हमारा फ्रैक्शन घटेगा। ठीक है, हमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है 5/10 एंड सेकेंड हमारा है रेशियो 6/10। तो आप देखें तो इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कॉन्स्टेंट है, तो अब हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ न्यूमरेटर पे। अगर आप कंपेयर करें तो जो न्यूमरेटर हमारा 6 बड़ा है 5 से, तो हमारा इस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से। सेकंड जो हमें दे रखा है एग्जांपल, उसमें है 4/9 एंड सेकंड हमारा फ्रैक्शन है 7/18। थर्ड फ्रैक्शन हमारा 43/90। तो हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। तो आप देखें तो हमारे नीचे की जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है आपको अभी कॉन्स्टेंट नहीं दिख रही है, लेकिन आप इसे कॉन्स्टेंट बना सकते हो। कैसे, जैसे हम पहला फ्रैक्शन हम लिखें 4/9,
सेकंड फ्रैक्शन हमारा 7/18 एंड थर्ड फ्रैक्शन हमारा 43/19। तो अगर आप इनकी डिनोमिनेटर को कांस्टेंट बनाना चाहो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड फ्रैक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो हमारा ये फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी ना वो बराबर हो जाएगी डिनोमिनेटर की। तो इसे आप करोगे कितना हो जाएगा 40/90, ये हो जाएगा हमारा 35/90 एंड थर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 43/90। अब आप देखो तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें किस पे फोकस करना है, न्यूमरेटर पे। अगर आप देखें तो जो हमारा 43 न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा है, देन 40, देन 35। तो आप क्या कहोगे, जो हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना ये सबसे बड़ी है, तो आप लिख सकते हो 43/90 हमारा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। सेकेंड नंबर पर हमारा ये 40/90 है, और ये 40/90 की जो वैल्यू थी वो क्या थी 4/9, तो हमारा 4/9 फ्रैक्शन उससे छोटा होगा। और जो लास्ट में हमारा ये 35/90 है, ये किस फ्रैक्शन की वैल्यू थी 7/18, तो हमारा जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 7/18। सेकंड टाइप जो हमें बोला गया है उसमें क्या है, इफ़ न्यूमरेटर इज कांस्टेंट। जब हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट हो तो हमारी जो फ्रैक्शन की वैल्यू वो डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी। इफ़ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर। तो आप देखें तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या है 7/11 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 7/9। तो आप देखें हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है। जब हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो हमें किसको देखना है, डिनोमिनेटर। आप देखो इनमें से कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, 11 हमारा ऑब्वियसली बड़ा है, तो हमारी जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी इस फ्रैक्शन की वैल्यू वो छोटी होगी। ठीक है, तो हमारा 7/9 फ्रैक्शन बड़ा होगा 7/11 से। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें बोला गया है 3/7 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 30/71। आप इसमें न्यूमरेटर को कांस्टेंट बना सकते हो, कैसे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड करके डिनोमिनेटर को। तो अगर आप इसको लिखो तो ये हो जाएगा 30/70 एंड सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 30/71। अगर आप देखें तो हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है। जब हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है हमें डिनोमिनेटर को देखना है। अब देखिए हमारा कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, ऑब्वियसली हमारा 71 बड़ा है। जब ये 71 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा, तो हमारा हमारा जो फ्रैक्शन है वो 3/7 बड़ा होगा 30/71 से। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखा है इफ़ डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट। मतलब हमारा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा कांस्टेंट ना हो बट उनके बीच का डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट हो। जैसे आप देख सकते हैं 5 और 10 के बीच का जो गैप है वो है 5, 10 और 15 के बीच का गैप कितना है 5, 15 एंड 20 के बीच का गैप कितना है 5 एंड 100 एंड 105 के बीच का गैप कितना है 5। तो इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो रहा है। तो इसके बीच हमारे दो केसेस बनते हैं, पहला जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, सेकंड जब न्यूमरेटर बड़ा हो। जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमें देखना है अगर हमारा जो लार्जेस्ट न्यूमरेटर है ना वही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, इनमें से सबसे बड़े न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 100, देन 15, देन 10, देन 5। तो यही हमारे फ्रैक्शन की वैल्यूज़ होगी। ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 100/105, देन 15/20, देन 10/15, देन 5/10। अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हमारा जो नंबर होता है ना फ्रैक्शन, वो स्मॉलर जो न्यूमरेटर होता है वही हमारा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10/5 हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, देन हमारा 15/20, देन 20/15, देन 105/100। ठीक है, जब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है तो हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा ना वही हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो जो हमारा क्या होता है न्यूमरेटर होगा उसमें जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ़ A/B = 3:2 फाइंड 5A+2B रेशियो 3A+4B। देखिए हमें A/B की वैल्यू देखिए क्या 3:2। A/B को आप A/B भी लिख सकते हो, तो इसे 3/2 लिख सकते हो। इससे हमें क्या पता चलता है, A की वैल्यू 3 होगी, B की वैल्यू 2 होगी। तो हमें सिंपली 5A+2B अपॉन में 3A+4B में A और B की वैल्यू पुट करनी है। तो आप वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा 5 × 3 + 2 × 2, 3 × 3 + 4 × 2। आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15 + 4 9 + 8। इन्हें आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 19/19, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1:1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इफ़ A/B = 2:3 एंड B/3 = 4:5 फाइंड A/B/C। ऐसे केस में हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें रेशियो फाइंड करना है उसे फर्स्ट रो में लिखना है A/B/C। ठीक है,
सेकंड हमें क्या करना है, जो हमें वैल्यू दे रखी है उन्हें हमें इनके नीचे लिखना है। जैसे A/B की वैल्यू हमें दे रखी है 2/3, तो हम A के नीचे क्या लिखेंगे 2, B के नीचे लिखेंगे 3, ठीक है। फिर हमें दे रखी है B/C की वैल्यू जो कि है 4/5। हमें B के नीचे 4 लिखना है लेकिन नेक्स्ट रो में, और हमें C के नीचे 5 लिखना है उसी रो में, ठीक है। ये हमें रो वाइज लिखना है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या ध्यान देना है, देखिए 3 के इधर हमें गैप खाली है और एक 4 से पहले गैप खाली है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ इस गैप की वैल्यू फिल करनी है, हमें क्या इससे जस्ट पहले वाले नंबर को लिखना है, जैसे कि 3, ठीक है। इधर गैप खाली है तो हमें इसके जस्ट बाद वाले नंबर को लिखना है जो कि है 4। अब हमें क्या करना है, इनका सिर्फ प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा 15। तो जो हमारे A/B/C की वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी 8/12/15, ठीक है। और हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है A/B = 3/4, B/C = 2/5 एंड C/D = 5/1। तो मैंने जैसे आपको बोला, आपको क्या करना है, सबसे पहले A/B/C/D को आपको फर्स्ट रो में लिखना है, देन आपको A/B को लिखना है जैसे 3/4, ठीक है। ये आपको याद रखना है, A के नीचे आप A की वैल्यू लिखोगे, B के नीचे आप B की, और C के नीचे C की एंड D के नीचे D की। तो सेकंड हमें जो रेशियो दे रखा है वो क्या रखा है, B/C की वैल्यू 2/5। हमें नेक्स्ट रो में लिखना है 2/5। नेक्स्ट हमारा C/D = 5/1, तो हम C/D के नीचे लिखेंगे क्या 5/1, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमारे देखो गैप खाली है, इधर भी हमारा एक गैप है, इधर एक गैप है, और यहाँ पे हमारे 2 गैप हैं। तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी है, ये देखिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखिए 2 गैप खाली है तो इससे पहले कौन सा नंबर हमारा 4, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 4 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा गैप खाली है, इसके बाद क्या नंबर हमारा 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे एक गैप है, इससे पहले हमारा नंबर क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 गैप खाली है तो इसके बाद नंबर हमारा क्या है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 = 6, 6 5 = 30, 4 2 = 8, 8 5 = 40, 4 5 = 20, 25 = 100, 4 5 = 20 एंड 21 = 20। आप इनके एक 0 से 0 काट दो, तो जो हमारा रेशियो की वैल्यू आई वो आई 3/4/10/2, ठीक है। जो ये हमारे A/B/C/D की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है 5x + 2y रेशियो 10x + 3y = 5/9 है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, 5x + 2y अपॉन में 10x + 3y = 5/9। आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5x + 2y, इधर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट में क्या है 10x + 3y। आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो हो जाएगा 45x एंड 9 2 = 18y, इधर आप करोगे तो हो जाएगा 50x + 15y। आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू इधर ले जाओगे एंड इस 15y को इधर ले जाओगे, तो हमारे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 18y - 15y = 50x - 45x। आप इधर माइनस करोगे ये हो जाएगा 3y, इधर माइनस करोगे ये हो जाएगा 5x, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इस x को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा y/x, और इस 3 को आप इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 5/3। इससे आपको x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमें क्या करना है, इसमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आप इसमें इसकी वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 3y², में हमें इनकी वैल्यू डालनी है, x और y की वैल्यू डालनी है इस रेशियो में, ठीक है। हम जब इनकी वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2, अब y का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, नहीं हमें x की वैल्यू लिखनी है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 + 3, y का आप स्क्वायर करोगे तो 25, 4, x का स्क्वायर हमारा 9 + 9, y का स्क्वायर 25। आप इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 9 2 = 18 और 25 3 = 75, 9 4 = 36, और 25 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 225। अब इनका एडिशन करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 8 5 हमारा हो जाएगा 13, 7 8 9 मतलब 93। आप इनका एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 एंड एक कैरी 6, और इधर 261। अब आप इसने 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 = 9, 3 1 = 3 8 = 24 एंड 3 7 = जो हमारा रेशियो की वैल्यू आई कितनी आई 31/87।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। इस क्वेश्चन में बोला गया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशियो बिकम 9:10 द नंबर्स आर। देखिए हमें बोला गया है हमारे दो नंबर हैं, हम मान लेते हैं वो ए एंड बी हैं, जिनका हमें रेशियो दे रखा है कितना 3:4। देखिए ये हमें रेशियो दे रखा है, एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोला गया है जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 3x 4x, इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं 30 को ऐड कर रहे हैं। जब हम 30 ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा रेशियो की वैल्यू हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है 9:10। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3x + 30 से, 9 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4x + 30 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लिखेंगे जो हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा हमारे 300, और 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 36x। ठीक है, और इसी 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 ज़ा 27। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 270। अब आपको क्या करना है, इस 30 को इधर ले जाना है, 270 को इधर ले जाना है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 300 - 270 = 36x - 30x। इधर आ जाएगा हमारा 30, इधर आ जाएगा हमारा 6x। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5, क्योंकि आप इसे 6 से काटोगे 5 टाइम में तो हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 5। क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू को हमें इस नंबर में पुट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 5 और 4 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15/20। मतलब जो हमारा ए है वो 15 है और बी हमारा क्या है 20, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। If 4 is added to each number, then the ratio become 9:4. If 5 is subtracted from each of the original number, then the number A of A and B will be। देखिए हमें क्या बोल रखा है, हमारे पास दो नंबर हैं A and B, ठीक है, जिनका हमें रेशियो दे रखा है क्या 5:2। ठीक है, अब इनका ये हमें रेशियो में दे रखा है तो हम ओरिजिनल नंबर के लिए करेंगे x से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। अभी हमारा जो हो गया वो ओरिजिनल नंबर आ गया। अब इसमें बोला गया कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों में 4 ऐड कर रहे हैं। जब आप 4 ऐड कर रहे हो तो जो हमारे रेशियो की वैल्यू हो जा रही है वो क्या हो जा रही है 9:4। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप 4 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 20x, और 4 4 = 16। ठीक है, अब इन 9 को हमें नीचे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 9 2 = 18x। 9 को आप 4 से करोगे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब हमें क्या करना है 18x को इधर ले जाना है और 16 को इधर ले जाना है, तो 20x - 18x। ठीक है, इधर हो जाएगा 36x - 16। इधर हमारा आ जाएगा माइनस करके 2x, इधर आ जाएगा हमारा 20, इधर हमारा x नहीं है। ठीक है, आप इसको हटा दीजिए, तो ये है 36 - 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। x की वैल्यू निकालने के हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो जो हमारी x की वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी 10। अब हमें क्या बोला है, अब इसे हम पहले ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं। तो हम इसमें करेंगे तो 5 × 10 और 2 × 10, तो जो हमारा ए एंड बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 50/20। आगे हमें बोला गया है इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी। अब देखिए इसमें से हमें क्या बोला है, हम 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर वाला नंबर हो जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 15। मतलब जो हमारा ए एंड बी का जो वैल्यू है वो हो गई इतना। अब इसे रेशियो में निकाला, हम 15 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 15 3 = 45 एंड 15 1 = 15। तो जो ए एंड बी की देखिए रेशियो की वैल्यू आई वो आई 3:1। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है द एम्प्लॉयज़ ऑफ 3 कैटेगरीज A, B एंड C get their wages in the ratio 1:2:3. If they get increment of 5%, 10% and 15% respectively, then what will be the new ratio of their wages। देखिए हमें क्या बोला है, एम्प्लॉयज़ की 3 कैटेगरीज हैं A, B एंड C। ठीक है, जो इनके वेजेस है ना उनका रेशियो में क्या दे रखा है 1:2:3। आगे बोला गया है जो इनमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने कितने को हो रहा है, पहले में हो रहा है हमारा 5% का, देन 10% और सी में हो रहा है हमारा 15% का। ठीक है, अब आप इनकी इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालो तो आप देखो 1 की आप 5% निकालोगे बहुत इशू आएगा, तो आप क्या करो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। ठीक है, अब हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 100:200:300। ठीक है, अब आप 100 का 5% निकालो तो क्या आ जाएगा हमारा 5, 200 का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 20, 300 का आप 15% निकालोगे तो आएगा 45।
ठीक है, अब इनका इंक्रीमेंट हो रहा है इस परसेंट से, तो अब हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो क्या है कि 100 + 5, इधर हो जाएगी 200 + 20, एंड इधर हो जाएगी 300 + 45। ये हमारे इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू है। इनका एडिशन करोगे तो आप क्या जाएगा 105, 220 एंड 345। ठीक है, अब इसे आप 5 से काटो तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20। इसे करोगे तो आप क्या जाएगा 5 7 ज़ा 35 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45। जो हमारा रेशियो आया वो कितना आया 21:44:69। ये हमारे न्यू वेजेस का रेशियो है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के ऊपर है। जैसा आपको पता हो किसी पर्सन की जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, और आप ये कह सकते हो किसी की इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो आएगा सेविंग का। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड रहीम इज़ 4:3, द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 3:2। इफ़ इच सेव ₹500 पर मंथ देन व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम। देखिए, जो हमें इनका इनकम का रेशियो दे रखा है राम और रहीम का, वो क्या दे रखा है 4:3। ठीक है, जो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है वो क्या है 3:2। और जो हमें क्या बोल रखा है जो ये लोग सेव कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 5000 ईच। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनका जो डिफरेंस है हमें वो लिखना होता है। ठीक है, डिफरेंस के लिए हम मॉड का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8। ठीक है, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9। ठीक है, तो आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप 5000 को 3 से करोगे हो जाएगा 15000, 5000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10000। ठीक है, अब इनका डिफरेंस लिखोगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 5000। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है जो 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू वो हमारी कितनी है 5000। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम। राम एंड रहीम की इनकम का हमारा जो रेशियो था क्या था 4:3। मतलब जो राम की हमारी इनकम है वो क्या है 4 यूनिट, रहीम की कितनी थी 3 यूनिट। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000। 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 5000, और रहीम की हो जाएगी 3 × 5000। ठीक है, तो ऊपर हमारा आंसर आया 20,000 और नीचे आया हमारा 15,000। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉइन्स एंड वैल्यू बेस्ड है। इस क्वेश्चन में बोला गया है राहुल हैज़ कॉइन्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो ऑफ 12:10:7। द टोटल वर्थ ऑफ द कॉइन्स ही हैज़ इज 112.5 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन दैट राहुल हैज़। देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या लिखना होता है डिनोमिनेशन लिखना है कि हमारे पास किस किस के कॉइन है ₹1, देन हमारे पास 50 पैसे, देन 25 पैसे। अब हमें क्या करना होता है कॉइन्स का रेशियो लिखना होता है जो हमें गिवन है, जो कि हमें दे रखा है 12:10:7। अब आपको क्या लिखना होता है वैल्यू। देखिए, हमारे पास क्या है ₹1 के कितने कॉइन है 12, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 12, है ना। हमारे पास ₹1 के 12 कॉइन है तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए 12। 50 पैसे के हमारे पास 10 कॉइन है तो हमारे पास रुपीज़ में कितनी वैल्यू हो जाएगी 5। 25 पैसे के हमारे पास 7 कॉइन है तो जो इसकी वैल्यू रुपीज़ में आएगी वो कितनी आएगी 1.75 रुपीज़। आपको पता है ना 1 रुपीज़ में हमारे 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं 4 कॉइन्स ऑफ 25 रुपीज़। ठीक है, तो 7 कॉइन्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.75। अगर आप इनकी टोटल करो तो कितना हो जाएगा 12 + 5 + 1.75। इसका आंसर आएगा 18.75। ठीक है, जो अभी हमारे पास वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है 18.75, लेकिन जो राहुल के पास पैसे हैं वो टोटल कितने हैं 112.5। मतलब जो हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 112.5। अगर आप देखें ही किसका मल्टीपल होगा 18.75 में आप क्या मल्टीप्लाई करो ये आ जाए, वैसे 5 करने पे ये आ जाएगा आई थिंक 7। ठीक है, आप ऐसे नहीं करो, अगर आपको डाउट है आप सिंपली क्या करो, हमें 18.75 की वैल्यू कितनी देखिए 112.5, इससे आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, जो 18.75 है इसे आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे, और पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारे ऊपर वैल्यू हो जाएगी 11250, नीचे हो जाएगी
1875। ठीक है, अब इसे आप 5 से काटोगे तो कितना होगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 0। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा क्या, 5 से काटेंगे तो हमारा 5 3 ज़ा 15, इधर बचेगा 3, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, और यहाँ पे बचा 2, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अगर इसे आप किससे काटो, अगेन 5 से ही काट दो तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 0। इसे हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा, अब हम इसे डायरेक्ट 25 से काटें तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये कितने में जाएगा, हम इसे 25 से काटते हैं तो 25 1 ज़ा 25, हमारा बचा कितना 20, तो ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स में। ठीक है, 3 से आप काटें, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो जो हमारी जो 1 यूनिट की वैल्यू हुई वो ही 6। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन दैट राहुल हैज़। 25 पैसे के कितने कॉइन्स का हमें रेशियो दे रखा है, 7। ठीक है, 7 का निकाला है, हमें एक की वैल्यू दे रखी है 6। ठीक है, अगर 7 की निकालनी है तो हमें क्या करना है, 7 × 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42, जो हमारा ऑप्शन होगा डी। देखिए, अब हमारी जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आई होती है हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हमसे पूछा गया होता 50 पैसे के कितने कॉइन है तो हम 10 से 6 को मल्टीप्लाई करते। अगर हमें वैल्यू पूछी होती कि जो हमारे 50 पैसे के कॉइन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना होता है, इस 5 से मल्टीप्लाई करना होता है 6 को। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू पूछी होगी हम उसकी जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैंडल बर्निंग के ऊपर है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट are lighted at the same time. If the first candle is consumed in 4 hours and the second in 3 hours, assuming that each candle burns at constant rate, in how many hours after being lighted was the first candle twice the height of the second? देखिए, हमें क्या बोला गया है, हमारे पास 2 कैंडल हैं जिनकी सेम हाइट है। ठीक है, जो पहली वाली हमारी कंज्यूम हो रही है वो कितने में हो रही है, 4 आवर्स में, सेकेंड हमारी 3 आवर्स में। देखिए, ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, कैंडल की हाइट को एज्यूम करना होता है। तो हम कैंडल की क्या हाइट एज्यूम करें, हम ऐसी हाइट एज्यूम करेंगे जो कि 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो हम इनका एलसीएम लेके लिख देते हैं। तो हमने मान लिया इनकी हाइट है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर में हम मान लेते हैं। आप कोई भी यूनिट लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मान लिया जो कैंडल की हाइट है वो क्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी कैंडल है वो फर्स्ट वाली 4 आवर्स में कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना कंज्यूम होगी, 12/4। ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी वो 4 घंटे में ख़त्म हो रही थी, 1 घंटे में वो कितनी ख़त्म हो गई, 3 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, जो सेकंड कैंडल थी हमारी वो 3 आवर्स में कंप्लीट ख़त्म हो रही थी, तो 1 घंटे में वो कितनी हो जाएगी, 12/3 आप करोगे तो 4 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट कैंडल हमारी इतनी ख़त्म हो रही थी और सेकेंड कैंडल हमारी इतनी। हमें अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने घंटे बाद जलने के उन दोनों कैंडल के बीच की जो हाइट है ना, उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 होगा। ठीक है, हमने हाइट मानी थी 12। ठीक है, अब मान लो टी टाइम के बाद ना उनकी जो हाइट का रेशियो 2:1 हो जाता है, तो वो टी टाइम में कितना जलेंगी। देखिए, 1 घंटे में फर्स्ट वाली कैंडल हमारी कितने जल रही है, 3 सेंटीमीटर। 2 घंटे में वो कितना जल जाएगी, 2 × 3। 3 घंटे में कितना जल जाएगी वो, 3 × 3। ठीक है ना, 1 घंटे में वो जो कितना जल रही है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टी आवर्स में वो कितनी जलेगी, 3T। ठीक है, तो हमने माना कि टी टाइम के बाद जो उनकी कैंडल का रेशियो बच रहा है हाइट का वो 2:1 है। तो अब कितना हो जाएगा, ओरिजिनल हाइट थी हमारी कितना, 12, इतना वो जल चुकी है, कितना बचा हमारा, 12 - 3T अब हाइट बची है फर्स्ट वाली कैंडल की। सेकंड वाली की हाइट कितनी बची होगी, 12 - हमें यहाँ पे 1 घंटे में ये कितना जली थी, 4 टी आवर्स में वो कितना जलेगी, 4T। तो हमारी सेकंड वाली कैंडल की हाइट कितनी बची, 12 - 4T आफ्टर टी आवर्स, है ना। तो जो अब रेशियो कितना है वो 2:1 है। अब हमें टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12 - 3T, ये हो जाएगा 12 को आप इधर करोगे मल्टीप्लाई, 2 × 12 - 4T। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसे क्या करते हैं, इधर सॉल्व करके लिख देते हैं, 2 × 12 24, 4 × 2 80। 80 को हम इधर ले आएंगे और 12 को हम इधर ले जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8T - 3T = 24 - 12। इधर हमारा बचेगा 5T और इधर हमारा बचेगा 12। तो हमारी टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी,
12/5 आवर्स, ठीक है। इतने टाइम बाद हमारा जो रेशियो होगा दो कैंडल का वो कितना हो जाएगा 2:1। अब हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। इसमें बोला गया है एन ऑटोमोबाइल ओनर्स रिड्यूस हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन व्हेन द प्राइसेस वेंट अप। द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज। ठीक है, देखिए हमें जो प्राइस जब 40 था, जो कंजम्पशन हो रहा था पेट्रोल का कितना 60। जब प्राइस 50 हो गया तो कंजम्पशन घट के कितना हो गया 48। जब प्राइस और बड़ा हमारा 60 हो गया तो जो कंजम्पशन हो गया 40। हमें बताना है क्या है, इफ़ द प्राइस गोज अप टू ₹80 पर लीटर हिज एक्सपेक्टेड कंजम्पशन इन लीटर विल बी। देखिए जो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है वो क्या होता है एक्सपेंडिचर के बराबर। हमें पहले क्या दे रखा है, जब प्राइस 40 था कंजम्पशन हो रहा था 60, इससे हमारी जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू आई वो कितनी हो गई 2400। ठीक है, सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है, प्राइस है 50, कंजम्पशन है 48, इसका एक्सपेंडिचर कितना आया 2400। थर्ड केस में हमें क्या दे रखा है, प्राइस 60, एक्सपेंडिचर कितना है और कंजम्पशन कितना है 40, एक्सपेंडिचर हुआ 2400। इससे आपको क्या पता चला, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या है कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्राइस दे रखा है 80, हमें कंजम्पशन बताना है, हमें पता है जो एक्सपेंडिचर हमारा वो कांस्टेंट है, तो इससे हम कंजम्पशन निकाल सकते हैं 2400 अपॉन में 80। जीरो से हम जीरो काटेंगे, 8 से हम इसे काटेंगे 3 टाइम्स में और बचा हमारा जीरो। तो जो कंजम्पशन की वैल्यू आई वो कितना आई 30 लीटर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2017 में आया था। इसमें बोला गया है द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। हाउएवर ईच सेव 6000 पर मंथ, व्हाट इज़ देयर टोटल मंथली इनकम। देखिए दो पर्सन है हमारे एक्स एंड वाई, इनकी जो इनकम का रेशियो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है 4:3 और इनकी जो एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है 3:2। और हमें क्या बोल रखा है, जो ये सेविंग करें वो कितना करें 6000 ईच। हमने ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी किया था, इसमें हमें क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनका डिफरेंस लिखना होता है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4 2 8 माइनस 3 3 9। ठीक है, इनका डिफरेंस लिखना है इसलिए हमें मोड लगाना है क्योंकि हमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। सेकंड हमें क्या करना है, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप क्या करोगे 6000 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा 18000। 6000 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 12000। इधर हमारा आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा हमारा 6000। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 6000। अब हमें बताना क्या है व्हाट इज़ देयर टोटल मंथली इनकम। एक्स की इनकम का रेशियो मेरे पास 4 था, वाई का 3 था, इनका जो टोटल करेंगे वो जो हो जाएगा 7। ठीक है, एक्स प्लस वाई की हमारी जो इनकम हुई वो हो जाएगी 7। ये हमारी 7 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रही है 6000। तो हमें क्या करना है 7 इंटू 6000 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 6 42। हमारा आंसर आ जाएगा 42,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2015 में आया था। इसमें बोला गया द मंथली इनकम्स ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो 4:3, देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:2। इफ ईच सेव 6000 एट द एंड ऑफ द मंथ, देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली आर। आप देखें तो जो ऊपर हमारा क्वेश्चन था ये भी इसमें जो इस क्वेश्चन में जो डेटा है और इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो एग्जैक्टली सेम है, बस हमें क्या बोल दिया एक्स की जगह हमें पीटर एंड पॉल दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है द टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 पर्सन आर द सेम। जो इमोल्यूमेंट है 2 पर्सन का वो हमारा सेम है, बट वन गेट अलायंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे and the other get allowance to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of the basic pay of the former to the basic pay of the latter. देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो पर्सन है x एंड y। ठीक है, इनका जो हमने बेसिक पे माना वो हमें कितना माना, हमने मान लिया इसका हमारा 100x और इधर हमने मान लिया इसका बेसिक पे है हमारा 100y। ठीक है, अब जो हमें बोला गया है जो इन्हें अलाउंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 65% ऑफ द बेसिक पे। जो एक्स को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 65% ऑफ द बेसिक पे। 100x का आप 65% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 65x। वाई को जो अलायंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 80% ऑफ हिज बेसिक पे। इसका आप 80% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 80y। आगे हमें क्या बोला गया था,
देखिए हमें बोला गया था जो दोनों का इमोल्यूमेंट्स है ना वो सेम है। इमोल्यूमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिक अलायंस, बेसिक पे प्लस अलायंस, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इमोल्यूमेंट्स। जब आप एक्स का इमोल्यूमेंट्स निकालोगे, ठीक है, और जो वाई का आएगा वो दोनों में क्या बोल रखा है, बराबर दे रखे हमें, ठीक है। हमें एक्स का और वाई का इमोल्यूमेंट्स क्या दे रखा है, बराबर। अब इनकी वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा 100x प्लस 65x इक्वल्स टू 100y प्लस में 80y, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारा 165x, इधर हो जाएगा हमारा कितना, 180y। इधर से हम एक्स एंड वाई का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में वाई इक्वल्स टू 180 अपॉन में 165। हम क्या करा, हमने 165 को इधर ले गए और वाई को उधर ले गए, ठीक है। इधर आप क्या करोगे, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और इधर बचेगा हमारा कितना 3, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। इधर आप 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। तो आप इसे 3 से काटो तो आप हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो जो एक्स एंड वाई का हमारा जो रेशियो है वो कितना है, 12:11। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2021 में आया था। इसमें बोला गया एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। देखिए हमें क्या बोला गया है, हमारे पास 3 पर्सन है ए बी सी, इनके बीच में जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनका रेशियो कितना है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोली गई है उसमें बोला है ए गेट द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर पी हमारा बड़ा है किससे, क्यू प्लस आर से, ठीक है, तो क्या पी के पास ज़्यादा शेयर आएगा, ऑब्वियसली आएगा। जब हमारा पी क्यू प्लस आर से बड़ा है तो वो क्यू से भी बड़ा होगा और आर से भी बड़ा होगा ना। पी हमारा क्यू से बड़ा हो जाएगा और आर से भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो इन दोनों के सम से बड़ा है, तो वो इनके इंडिविजुअली से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई। सेकंड में हमें बोला गया है सी गेट द मिनिमम शेयर इफ़ आर इज़ लेस देन पी प्लस क्यू। अब हमें क्या बोला है, आर हमारा लेस देन है किससे, पी प्लस क्यू से, ठीक है। तो आर को मिनिमम शेयर मिलेगा। आप कह सकते हो क्या ऐसा, ऐसा हो सकता है। देखिए आप इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आर हमारा पी से छोटा होगा और क्यू से भी छोटा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा आर हमारा इससे पी से बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हमें क्यू की वैल्यू लेनी है 7, आर की वैल्यू लेनी है 6 और क्यू की वैल्यू लीजिए 5, ठीक है। अब आप देखो तो जो आर की वैल्यू हमारी 6, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा 6 इज़ लेस देन पी प्लस क्यू, मतलब हमारा 7 + 5, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है आर हमारा लेस देन पी हो और आर हमारा लेस देन क्यू हो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। आर की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 6, क्या 6 हमारा 5 से छोटा है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। तो हमारा जो सी होगा ना वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा सिर्फ होगा स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू होगी, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके लिख दीजिए, आप ऐसे इसे ड्राइव करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2021 में आया है। इसमें बोला गया दे आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू रेशियो क्यू आर इक्वल्स टू 3:5। इफ एन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू रेशियो पी आर देन व्हाट इज एन इक्वल्स टू। देखिए हमें क्या दे रखा है, पी क्यू अपॉन में क्यू आर कितना दे रखा है 3:5, ठीक है। ये हमें वैल्यू दे रखी है और हमें बोला गया है ये 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, ठीक है। हमने मान लिया ये पी है, इधर हमारा क्यू है, एक बार हमारा इधर आर है, तो इधर पी क्यू के अकॉर्डिंग हमारी ये वैल्यू 3 दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5, ठीक है। एक केस तो हमारा ये बना, लेकिन हमारा एक केस क्या बन सकता है जब हमारा इधर क्या मिडल में क्या हो आर, तो इधर हम मान लेते हैं पी है, इधर हम मान लेते हैं क्यू है। एक केस हमारा क्या बनेगा, जो नीचे मिडल में जो वैल्यू होगी वो पी होगी, तो इधर आप क्यू मान लीजिए, इधर आर मान लीजिए, ठीक है। अब इधर पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, हमें ये नहीं पता, हमें किसकी दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 और हमें क्यू आर की वैल्यू दे रखी है वो कितनी हो जाएगी 5। क्या ये केस पॉसिबल है कि जो हमारी लार्जेस्ट लेंथ है वो 3 और उसका जो पार्ट है वो 5 हो, तो ये केस तो हमारा होगा नहीं। और जब हम नेक्स्ट केस देखें जिसमें हमारा पी मिडल है, आप देखें पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 और पी आर की वैल्यू कितनी है, ये हमें नहीं देखा, हमें क्या दे रखा है क्यू और आर की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 5।
हाँ, ये केस पॉसिबल है क्योंकि जो हमारी लार्जेस्ट लेंथ होगी वो 5 और इसका एक पार्ट है वो 3 हो सकता है, तो हमारा ये केस पॉसिबल है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू रेशियो पी आर। पी क्यू की वैल्यू फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आप फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू हमारा आएगा 3, पी आर कितना हो जाएगा हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8। अब हम इस लाइन के अकॉर्डिंग करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, पी क्यू और पी आर की वैल्यू, इधर हमारा पी क्यू कितना है 3, इधर हमारा पी आर कितना आ जाएगा, पी आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, क्यू आर माइनस क्यू पी। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी है 5, क्यू पी की हमारी वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3:2। तो हमारी जो एन की वैल्यू, जो हमारी पी क्यू अपॉन में पी आर की वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही हैं, तो कितनी वैल्यू हमारी आ रही है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2020 में आया था। इसमें बोला गया अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड इन द रेशियो 1:2, 3:4, 5:6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। देखिए हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं 2500, जिन्हें 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक्स वाई जेड, और जो रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है 1/2, 3/4 एंड 5/6। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, इनके डिफरेंस बताना है मिनिमम शेयर और मैक्सिमम शेयर का। ठीक है, अब हमें देखिए ये फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, इसे करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर है ना उनका एलसीएम लेना है। आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आपको क्या करना है, इन हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आप इनको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटोगे ये 6 टाइम्स में, इसे 4 से काटोगे 3 टाइम्स में, इसे काटोगे 2 टाइम्स में। अब जो वैल्यू हो जाएगी आप इसे करोगे तो कितना हो जाएगा 6 × 1 6, 3 3 ज़ा 9, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10। तो जो हमारा रेशियो आ रहा है अब कितना आ रहा है 6:9:10। अब मैं क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया मिनिमम और मैक्सिमम का। हमें मैक्सिमम शेयर हमें किसको मिल रहा है जेड को, मिनिमम मिल रहा है एक्स को। इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 10 - 6 = 4। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है। ठीक है, आपको पता होगा रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको पहले न्यूमरेटर में वो लिखना है जिसका रेशियो कैलकुलेट करना है, नीचे हमें टोटल रेशियो की वैल्यू लिखनी होती है जो कि हो जाएगी 10 + 9 19 + 6 25। और इंटू में हमें वो करना होता है जिस क्वांटिटी को डिवाइड किया गया हो। यहाँ पे क्या है हमारा 2500, तो हमें मल्टीप्लाई किसे करेंगे 2500 से। ठीक है, इसे 25 से आप काटोगे ये कितने टाइम्स में जाएगा 10 टाइम्स में, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा 400, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 12 or 20% and 10% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। देखिए हमें क्या बोला है, एक कॉलेज है जिसमें हमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना देखा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 7:8। ठीक है, अब बोला गया है जो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 20% का, गर्ल्स में कितने का हो रहा है 10% का। ठीक है, अब 7 का 20% निकालो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, अब 70 का आप 20% निकालो तो कितना हो जाएगा 40, 80 का 10% हो जाएगा 8। अब आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 84, इधर हो जाएगा 88। अब हमें इन्हीं का रेशियो पूछा गया है, आप इसे डिवाइड करोगे 4 से तो कितने टाइम्स जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8। दो जो हमारा न्यू रेशियो आया वो कितना हो जाएगा 21:22, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। हमारी हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, आपके डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू।